हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान विषय के पेपर को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विकल्पों में सबसे पहले जो है बस सही विकल्प चुनकर लिखने थे। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बी ऑप्शन सही था। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। ओजोन का परमाणु तत्व 3, परमाणु का धनावेशित भाग प्रोटॉन कहलाता है। और यहाँ पे पूछा गया था कोशिका का विद्युत ग्रह, तो यार माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर है इसका। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है, तो पैरेनकाइमा जो है इसका सही उत्तर था। तो ये जो पहले प्रश्न के सही उत्तर थे। दूसरे में हमें जो है पहले का सही उत्तर क्वथनांक था, दूसरे का सही उत्तर आसवन, तीसरे का 6.022 गुणे 10⁻23। चौथे प्रश्न का सही उत्तर था परमाणु। पांचवें प्रश्न में नजर डालें तो कोश का द्रव्य इसका सही उत्तर था। छठे प्रश्न में मेरिस्टेम। आइए सत्य सत्य की ओर चलते हैं। सत्य सत्य में पहला सत्य था, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य। चौथे प्रश्न में सही जोड़ियां बनानी थी हमें। तो पहले का देखिए, एक समान गति कहलाती है। बल की इकाई दूसरे का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma। संवेग जो है, संवेग की परिभाषा यहाँ पे बल एवं विस्थापन एक ही, यहाँ पे ये जो है गति एवं द्रव्यमान का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। कार्य 0, पांचवें का सही उत्तर था 90 डिग्री पर बल एवं विस्थापन। धनात्मक कार्य पॉजिटिव बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में, तो इसका सही उत्तर था। ये जो है सही जुड़ियाँ थी हमारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहले क्वेश्चन का उस प्रक्रिया का नाम लिखना था जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है। इसका सही उत्तर था वाष्पीकरण। दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि का नाम लिखना था, तो पृथक्करण, फनल। न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, तो 1.674 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, लगभग आवेश 0। यहाँ पे देखें, एक इसका जो है प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान पूछ लिया था, तो ये जो है 1.672 गुणे 10⁻27 किलोग्राम आवेश, या फिर ये जो है 1.602 गुणे 10⁻19 सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौध ऊतक का नाम लिखिए, सो पैरेनकाइमा। पौधों में स्थायी ऊतकों के दो प्रकार कौन से हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। तो ये जो है सभी प्रश्नों के सही उत्तर थे, पांचवें प्रश्न के। इन्हें जो है आप बढ़िया से कॉपी पे लिख लें, याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा की दृष्टिकोण से। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवें में हमें रासायनिक संयोजन के दो नियम लिखने को पूछे गए थे, जिसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन्हें जो है बढ़िया से नोट कर लें। इसके अथवा में पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के चरण लिखिए। तो भाई हम आसानी से जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ होगा इसका उत्तर। इन्हें जो है कॉपी में नोट कर लें और इन्हें याद कर लें। बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो भाई जो है इस प्रश्न में हमें बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत लिखने थे। प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। इसके अथवा पूछा गया था कि प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में दो अंतर लिखने थे। तो इन भाई तीनों में दोनों अंतर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बढ़िया से ने कॉपी में नोट करें, आगामी आने वाली वार्षिक परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग के मुख्य निष्कर्ष लिखिए। तो इसके निष्कर्ष आपको दिख रहे होंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग के मुख्य निष्कर्ष, इसे बढ़िया से नोट कर लें आप। संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो भाई संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसका जो उदाहरण है आपको दो उदाहरण सहित जो है इसे याद कर लेना है। संयोजकता किसे कहते हैं, तो संयोजकता किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जल्दी से इसे नोट कर लें। लिथियम एवं मैग्नीशियम परमाणुओं की संयोजकता लिखिए। तो इसका जो है सही उत्तर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक समान गति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। दूरी और विस्थापन में दो अंतर लिखिए। तो ये जो है आपको दोनों के ही उत्तर प्रश्न क्रमांक 10 के स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर अब जो है आने वाले सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिख रहे होंगे। आपको इन्हें बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लेना है। ये जो है प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, इसका सही उत्तर जो है 100 मीटर आ रहा था। अब जो है इसके आगे जो है प्रश्न क्रमांक 12 में हमसे जो है न्यूटन का प्रथम नियम पूछा था। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो ये जो है स्थिर बनी रहेगी, और गति में है तो गति में बनी रहेगी। अगले प्रश्न में संवेग की परिभाषा पूछी गई थी। तो संवेग बराबर होता है किसी वस्तु का संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका एसआई मात्रक भी लिख दिया हमने।
इसके अथवा में न्यूटन का तृतीय नियम आया था, तो हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसे जो है बढ़िया से आपको याद कर लेना है। ये शॉर्ट आंसर्स हैं बहुत सारे, आपके लिए आसान रहेंगे याद करने। संतुलित और असंतुलित बल में अंतर जो है अगले में पूछा गया था। ये जो है 13 का अथवा प्रश्न है, इसमें क्रमांक जो है थोड़ा गलत लिखा है। 14 का देखें आप, 14 नंबर पे जो प्रश्न दिया हुआ है हमें, इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया था, तो हमने इसकी परिभाषा बढ़िया से लिख दी। अब जो है इसके अथवा में मुक्त पतन पूछा गया था, फ्री फॉल, तो ये जो है मुक्त पतन की परिभाषा है। अगले प्रश्न में यानी 15वें प्रश्न में अगर आप देखें तो द्रव्यमान और भार में 2 अंतर पूछे गए थे। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, आप कोई भी 2 याद कर लें, इनमें परिभाषा कर लें चाहे मात्रक कर लें। तीसरा, इसके अथवा में गुरुत्वीय त्वरण मुख्य रूप से निम्न कारकों पर पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या, ऊंचाई एवं गहराई और पृथ्वी का घूर्णन। इसके अथवा में न्यूमेरिकल आया था, इसका सही उत्तर 3.33 भी लिख सकते हैं और 335 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसके अथवा में भी एक न्यूमेरिकल था, उसका आंसर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका सही आंसर था। इसको हल इस तरह से हमें करना था। 17 में देखें, 17 में ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछा था और अथवा में कार्य और ऊर्जा में संबंध पूछा था, तो ये जो है दोनों की परिभाषाएं नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। 18 में देखें, बाष्पीकरण किस निर्भर करता है, तापमान पर, सतह क्षेत्रफल, आर्द्रता, शरीर पर पानी बाष्पित अथवा में पूछा गया था, ठंडक क्यों लगती है। 19 में के दोनों देख लीजिए, जाइलम और फिलोयम के दोनों कार्य पूछे थे इसने, दोनों को बढ़िया से नोट कर लें। 20 में का प्रश्न जो है इसका सही उत्तर था 50 जूल। इसके अथवा में हमसे 20 में के प्रश्न के अथवा में देखें, इस प्रश्न का सही उत्तर भी 100 जूल था, तो जो है इसको भी बढ़िया से आप हल कर लें कॉपी पर। 21वें प्रश्न में विलयन, निलंबन और कोलाइड में 4 अंतर पूछे गए थे। चारों जो है कण आकार और आसवन प्रक्रिया, ये जो है दोनों के आंसर हो जाएंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली द्रव जैसी संरचना है जिसमें प्रोटीन रहते हैं। पदप और जंतु कोशिका में 4 अंतर जो है ये दिए गए हैं। आखिरी प्रश्न का उत्तर जो है 100 मीटर था। इस तरह से उसे सॉल्व करना था हमें। ठीक है, लास्ट प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बढ़िया से कॉपी पे नोट कर ले हैं। आने वाली परीक्षा में जो है ये आपके लिए बहुत प्रभावी रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।